हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं जो है आपको बता दूं कि मैं जो है गणित का प्रश्नावली 4B पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और हम इससे पहले जो है प्रश्नावली 4B के पहले सवाल को और कुछ नियमों को इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको अगर वो वीडियोस देखे रहेंगे तो ये सब सवालों में क्या होगी, सुविधा होगी। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने प्रश्नों को लेकर के हल करते हैं। हमारा प्रश्न है 3x² - 18 बराबर 9। इसमें हमें क्या करना होता है, x का मान ज्ञात करना होता है। तो आइए हम इसको हल करें। हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे ये 3x² और ये बराबर की जगह पे बराबर 9 रहने दीजिएगा। अब -18 अगर इस साइड उठा करके भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +18। क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² बराबर और 9 और 18 मिल करके क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो आप x² बराबर क्या लिख सकते हैं, 27। और ये 3 क्या होता है, गुणे के रूप में होता है, और गुणा इधर जब आता है तो क्या होता है, भाग होता है। तो आप भागा 3 लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27/3। आप इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से अगर 27 में हम भाग देंगे, अगर 3 से अगर हम 27 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे x² नोट कर लेते हैं बराबर, और 3 से अगर 27 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो x² बराबर अगर 9 आ गया तो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होता है उधर जाने पे क्या होता है, कर्णी बन जाता है। तो ये मैं बताना भूल गया था कल कि x² इधर है तो कर्ण इधर आने पे कर्णी क्यों हो जाता है। मैंने एक कथा सुनाई थी आपको, लेकिन एक ऑफिशियल जो है मेथड जान लीजिए कि 2 जो है उधर जाने पे कर्णी क्यों होता है। मैं आपको बता दूं कि इधर अगर कोई मान है उधर जाता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर प्लस में कोई मान है उधर जाने पे क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अगर गुणा कोई है तो उधर जाने पे क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए इधर अगर 2 है, इधर 2 है तो उधर जाने पर ये जो 2 होता है वो क्या, 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। 2 है, अगर ये पावर 2 है तो ये उधर जाएगा तो 1/2 का पावर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, क्योंकि आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि 2 है तो 2 का उल्टा 1/2 होता है। मैं कह दूं कि 2 का उल्टा 1/2 होता है, तो आप कहेंगे कैसे होता है 2 का उल्टा 1/2। आप बताइए कि 2 है तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। और 1/2 किसका मान होता है, कर्णी का मान होता है। 1/2 बराबर किसका मान होता है, कर्णी का मान होता है। यानी कि 1/2 कहीं लिखा गया है पावर के रूप में, अगर कहीं 1/2 किसी संख्या पर लिखा गया है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी लगा सकते हैं, क्योंकि कर्णी का मान ही क्या होता है, 1/2 होता है। तो आइए हम इसको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं आपको। तो हम यहाँ पर अगर समझे इस बात को तो क्या हो जाएगा, x² अगर उधर जाएगा तो देखिए ये 2 है, उधर जाने पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ x बराबर क्या आ गया है हमारा, 9 के पावर 1/2। और कहीं अगर 1/2 लिखा है पावर के रूप में, ऐसे नहीं जनरली कि कहीं 1/2 लिखा है और 3 लिखा है तो आप कह दीजिएगा नहीं सर जी तो बताए थे 1/2 क्या होता है, कर्णी होता है। तो कर्णी 3 और इसे लिख दीजिएगा तो मरियो खाएंगे, जान लेके जाएंगे। ठीक है, तो पावर अगर कहीं रहता है, जैसे ये जो है ये अलग बात है, ये संख्या के रूप में आया है, यहाँ पावर के रूप में। जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर पावर के रूप में 1/2 हो तब उसका मान क्या होता है, कर्णी के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ बराबर है, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर 9। 1/2 का मान किसके बराबर होता है, कर्णी के बराबर होता है। इसलिए हम 9 के पावर क्या लगा सकते हैं, कर्णी लगा सकते हैं। 1/2 किसके बराबर होता है, कर्णी के बराबर होता है। तो यहाँ x बराबर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा,
3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर क्या लग जाएगा 2। और करनी किसी भी संख्या के पावर अगर स्क्वायर आ जाता है तो करनी से क्या होता है बाहर निकल जाता है, मैंने इसको भी कल बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 के पावर स्क्वायर आ गया है तो ये 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 बाहर होने के बाद क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। क्यों +-3 हुआ, मैंने आपको ये भी इसके पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। करनी से कोई मान अगर बाहर आता है तो +-3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हल कर दें अगर क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या x² -1 बराबर में क्या है 8 है, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी कि x² 8 -1 इधर आने पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो x² बराबर 8 और ये 1 मिल करके क्या हो जाएगा 9। और मैंने अभी बताया कि 2 उधर जाने पे क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, यानी कि x बराबर 9 और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। और आप यहाँ पे मैं अथवा करके बता दूँ आपको कि चाहे आप 2 को उधर भेज के 1/2 कहिए और चाहे आप 2 को उधर भेज के करनी बना दीजिए, दोनों एक ही बात है। आप ये वाला चुनिए चाहे ये वाला, कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप समझ लीजिए कि x² उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा करनी बन जाएगी। आप करनी लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको कि करनी कैसे आ रही है तो 2 का उल्टा क्या लिखिए 1/2 लिखिए। और 1/2 जब लिखेंगे तो 1/2 मान लीजिए 9 के पावर आपने 1/2 लिख दिया तो ये 1/2 के जगह पे क्या हो जाएगा करनी हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 अभी भी 9 के ऊपर 1/2 है ना, देखिए ध्यान से 9 की जगह पे 9 और 1/2 है तो इसलिए क्या आ जाएगा 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा करनी आ जाएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट समझिए चाहे इस मेथड से समझिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया है तो मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ x बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है करनी बन जाती है। तो x बराबर और 9 की जगह पे मैं बार बार कर चुका हूँ 9 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाता है। तो यानी कि जब करनी से अगर 3 बाहर होगा, देखिए कोई कौन सी संख्या करनी से बाहर होती है जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर आ गया तो बाहर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +-3, इसका भी आंसर वही आया। तो आप जो है समझ चुके होंगे कि ये जो है सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। तो हम प्रश्न 2 और 3 को कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं मिटा दूँ इसे, ठीक है। रुक जाइए, ठीक है। प्रश्न 4 और 5 को हम हल कर दे रहे हैं। देखिए लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं और भी प्रश्नों को बताता। तो मैं 4 और 5 को बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए प्रश्न 4 जो है हमारा क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले क्या सॉल्व लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा 3x² -36 बराबर 12, यही दिया हुआ है हमारा। -36 को उधर भेजने पे क्या हो जाएगा +36 हो जाएगा, यानी कि 3x² बराबर 12 और -36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +36 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो 3x² अब 12 और 36 जोड़ने पे क्या होता है 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि x² बराबर ये 3 गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 48 बटे क्या हो जाएगा 3 करने 3 और 16 यहाँ क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो x² का जो मान है वो कितना आ चुका है 16 आ चुका है, यानी कि हम लिख सकते हैं x² बराबर क्या 16। तो आप बताइए कि अगर x² बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा करनी में 16 होगा। और 16 जो है जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर होने से 4 क्या हो जाएगा करनी से बाहर आ जाएगा। क्यों 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 16 बराबर क्या होता है 16 की जगह पे हम 2 बार 4 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर होता है 16। आपको स्क्वायर याद है कि नहीं होता, याद है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बाहर आने पे क्या हो जाएगा 4। तो करनी से कोई संख्या बाहर आती है तो उसके आगे क्या लिखते हैं हम +-4। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है आंसर है,
ठीक है, तो ये प्रश्न 4 था हमारा। आइए मैं प्रश्न 5 को हल कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न 5 है हमारा। प्रश्न 5 को जब हम हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लिख देंगे 2x² और -32 बराबर 0 दिया हुआ है, तो -32 को उधर भेज दीजिए। तो 2x² बराबर -32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 + 32 और यहाँ हो जाएगा 2x² और 0 में 32 को जोड़ने पे 32 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा आपका 2, यहाँ 2x² बराबर 32 आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए x² बराबर, अगर 2 गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 32/2 यानी कि ये कट जाएगा, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 × 2 और 16 दूनी क्या होता है 32, तो x² बराबर क्या आ गया 16 आ गया। तो बताइए ये तो वही हो गया जो इसके पहले आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या x² बराबर 16 का मतलब होता है कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं कड़ी में 16 और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो x करनी से बाहर आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 4, लेकिन किसमें प्लस माइनस में। जो भी संख्या स्क्वायर के रूप में आ जाती है वो करनी से क्या होती है बाहर हो जाती है, तो यही इसका आंसर है। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि आपकी किताब में आंसर 2 तरीके से ऐसे दे सकता है कि x बराबर एक बार दे सकता है +4 और एक बार दे देगा x बराबर क्या -4। तो आप इस तरह से भी लिखिए, चाहे अलग अलग लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो 5 सवाल हम 4B के 5 सवालों को देख चुके हैं। इसके आगे का मैं और भी सवाल बताता, लेकिन लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, तो मैं आगे की वीडियोस कल आपको बना के दे दूंगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।